रहे थे। गांव वालों, लोटा से गांव धोने के जमाने चले गए हैं। शहरों में इंग्लिश लैटरिन चल रही है, इंग्लिश लैटरिन, जो आपकी गांव को खुद पे खुद धो देगी। गांव की टट्टी से हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है, गांव की टट्टी अपने आप साफ हो जाती है इंग्लिश लैटरिन में। घंटे समझा दे, सीधा सीधा ही बोल रहा है गांव की टट्टी ना गांव की टट्टी। गांव वालों, हमारी साफ सीधी बात है, अगर तुम अपने गांव के पक्के घर बनवाओगे तो हम गांव की सरपंची चलाएंगे। अगर तुम अपनी गांव की कच्ची सड़क को पक्की करवाओगे तो हम गांव की सरपंच। अरे हमने तेरे से एक हफ्ते से कहा होती कि हमको 2 रसियन मांगती, और तू हमको चूतिया बनाती, एक हफ्ते से हमको इधर से उधर भगाती। तुझे अंदाजा नहीं होती कि छोटा भाई बड़ा भाई तेरे साथ क्या करती, और अब तेरे को अंदाजा हो जाती जब हम तेरे छाती में गोली मारती और तेरी छाती फट जाती। छोटा भाई बड़ा भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी होती है। हम रसियन कहाँ से लाती, हम रसियन नहीं रहती, हम दुबई रहती। दुबई से हम तुम्हारे लिए सोना ला सकती, पर रसियन नहीं ला सकती। ओए, हमें अच्छी तरीके से पता है कि दुबई में ही रसियन मिलती है। अरे छोटा भाई, दुबई में रसियन नहीं मिलती, दुबई में सोना मिलती। रसियन रसिया में मिलती, दुबई में नहीं मिलती। चुप कर साले, नहीं तो तेरी जबान 2 सेकंड में बंद करवा दूंगा। हमें जूते बना रहा है। अरे अमीर लोग दुबई में रहते हैं और अमीर लोगों की पसंद रसियन होती, और जहाँ अमीर लोग रहती वहीं पर रसियन होती। और तू हमारा चूते बना रहा है रसिया बताकर। निकाल हमारे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो झेड़ ले गया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपके लिए 2 रसियन ले आऊंगा। कहाँ है हमारी रसियन? या तो हमको 2 रसियन ला के दे, नहीं तो हमारे 2 लाख रुपए वापस कर दे, नहीं तो तेरा खोपड़ा उड़ा देंगे यहीं पर। तू जानता नहीं है अभी हमको। इस शहर के नामी गुंडे हैं हम, नामी गुंडे। वो हमें पता होती कि आप बहुत खतरनाक होती, पर तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म हो गई होती। 2 लाख रुपए खत्म कर दिए तूने? अरे हमने तेरे को 2 लाख रुपए खाने के लिए दिए थे या 2 रसियन लाने के लिए दिए थे? अरे पर आप रसियन 6,000 रुपए में इंडिया से ही ले आती। हमें पुरानी रसियन नहीं चाहिए होती, हमें दुबई की नई रसियन चाहिए होती। और हम तेरे पे विश्वास करके तेरे को 2 लाख रुपए देती और तुम पैसे को खा जाती। शायद तुझे नहीं पता होती कि छोटा भाई और बड़ा भाई को धोखा देने का अंजाम क्या होती, और वो चीज तेरे को अब पता चलती जब हम तेरी छाती में गोली मारती और तेरी छाती को फाड़ देती। सस्ते हबीबी, अब मैं 10 तक गिनूंगा। या तो हमारे 2 लाख रुपए वापस कर दे, या हमें 1 घंटे के अंदर 2 रसियन चाहिए। 1। मुझे 1 महीने का टाइम देती, मैं तेरे 2 लाख रुपए वापस कर देती। 2। सिर्फ 15 दिन का टाइम देती, 15 दिन का। 3, 4। मैं आपके लिए इंडिया की रसियन लाती, सिर्फ 12,000 रुपए मेरे को देती, और मैं 2 घंटे के अंदर इंडिया की रसियन लाती। आपका जितना मन करती आप उनको खूब बजाती। 5, 6। मारो मत मोको, मेरा बालक बच्चे, प्लीज छोटा भाई बड़ा भाई मोको मारो मत। 7, 8। हे ऊपर वाले मेरी रक्षा करना। 9 और ये 10। साला छोटा भाई बड़ा भाई को धोखा देगा। छोटे भाई, इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो। भाई तुम्हारे पीछे कोई गंजा खड़ा है और उसने हमको मर्डर करते देख लिया है। लगता है आज 2 लोगों को निपटाना पड़ेगा। ओ भैया, भाई ऐसा आदमी मत समझो यार हम भी गुंडा ही हैं। मैं कहते ना कहने वाला कि तुमने कई आदमी को मर्डर कर दिया है। मैं भी एक गुंडा हूँ। साले गंजे हमें चूतिया बना रहा है। तो जैसे 1.5 पसली भी गुंडे होते होंगे कोई? हाँ? ना शरीर पे चर्बी और बात गड़मड़ी, ऐसे भी गुंडे होते ही कोई? अब साफ साफ बता कौन है तू और क्या कर रहा है यहाँ पर? भैया, मैं भी गुंडा ही हूँ और मेरे बॉस कालिया बॉस है, कालिया बॉस। तुम यहाँ शहर के गुंडा और हम अपने शहर के गुंडा है, बस यूँ फर्क है हमें। कालिया बॉस ना जानो का तुम? मोला का कालिया बॉस तो तुमसे मिले शायद। अच्छा, वो कालिया जो किसी भज्जी नाम के लड़के से पिटता रहता है? वो गुंडा जो 15-16 साल के लड़के से मार खाता रहता है? अरे तो तुमसे किसने कहा था गुंडा बनने के लिए? तुमने हमारा नाम और बदनाम कर रखा है। भाई अभी हमारे दिन सीधे नहीं चल रहे हैं, नहीं तो किसी टाइम हमारा भी जलवा था। जिस तरह तुम्हारा यहाँ पर जलवा है ना, उस तरह हमारा भी कभी जलवा हुआ करता था। अभी नेक टाइम से खराब चल रहा है हमारा, वहाँ लड़का के आ जाने पे टाइम भी सुधरेगा कभी हमारा। ऐसा तो है ना कि हरदम ही खराब चलता रहेगा। हाँ बता, किस लिए आया यहाँ पर? वो नेक मदद सी चाहिए तुम्हारी। कालिया बॉस ने मुझे कही है कि छोटा भाई बड़ा भाई को बुला ला, वो नेक हमारी मदद कर देंगे। वो कहा है ना, वो लड़का अब गांव को सरपंच बन गया, तो वाने हमारे कालिया बॉस जेल में बंद करा दिए। तो नेक तुम कालिया बॉस से जेल से बाहर निकालने में हमारी मदद कर देते है तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा हम पे। कह रहे कालिया बॉस का छोटा भाई बड़ा भाई हमारी जरूर मदद करेंगे, उनके पास चले जाना। तो मैं भाग भाग तुम्हारे पास आया हूँ। पुलिस के लफड़े में हम नहीं पड़ते, वैसे ही हम यहाँ की पुलिस से परेशान है। ऐसे मत करो छोटा भाई बड़ा भाई, हम भी गुंडा है और तुम भी गुंडा हो। भाई भाई की मदद न करेगा तो और कौन की मदद करेगा? तुम बस कालिया बॉस से जेल से बाहर निकलवा दो। कालिया बॉस ने तुमको 4 लाख रुपए देने का वादा किया है, इतनी सी मदद कर दो बस तुम हमारी। बड़े भाई, मेरे पास एक आइडिया है। अपने शहर में गुंडागर्दी करने में वो मजा नहीं रहा है, हर कोई ऐसे ही थूत छिटवा के चला जाता है हमसे।
और हमारे शहर में हमारा तो भय भी है। क्यों ना इसके शहर में चलकर अपना रुतबा बनाते हैं, वहां भी हमारा नाम हो जाएगा। हमारे शहर की पब्लिक की तो हमसे बहुत गांड फटती है, क्यों ना हम इसके शहर में चले, उस भज्जी नाम के लड़के से भी मिल आते हैं एक बार। और ये 4 लाख रुपए तो वैसे हमें दे ही रहा है, हम उस लड़के पर हाथ साफ कर जाएंगे और 4 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। और उस कालिया को ये भी पता चल जाएगा कि हम जैसे गुंडे और उन जैसे गुंडों में कितना फर्क है। जिस लड़के ने उस कालिया की नाक में दम कर रखा है वहां चलते हैं और उस लड़के की हड्डी पसली तोड़कर वापस आते हैं। इसके बॉस को भी पता चल जाएगा कि इनकी गुंडागर्दी में और हमारी गुंडागर्दी में जमीन आसमान का फर्क है। सही बोल रहा है तू। गंजे अपना एड्रेस दे दे, कल हम तेरे बॉस को जेल से बाहर निकालते हैं, फिर उस लड़के को देखते हैं। हम भी तो देखें वह कौन है लड़का जिसने तेरे बॉस की नाक में दम करके रखा है। ब्रो ना माना तो तुम बस मेरे बॉस से जेल से बाहर निकलवा दो, वह हम देख लेंगे। खामोखा वो लड़का तुम्हारी जान के भी पल्ले पड़ जा तो बातें पंगा मतलब तुम। मैं तो तुम्हें कहना चाहूंगा तुमसे, तुम हमारे रिश्तेदार जैसे हो, तुम बस हमारे कालिया बॉस से जेल से बाहर निकलवा दो और चले जाओ अपने शहर में और हम तुमको 4 लाख रुपए दे देंगे। जब छोटे भाई बड़े भाई जहाँ भी जाते हैं काम को पूरा निपटा के आते हैं पूरा। हमने इस शहर में ऐसे ही बहने ही बना रखा है। कल हम तेरे बॉस को भी जेल से बाहर निकालेंगे और उस लड़के को भी देखेंगे। हम भी तो देखें उसकी गांड में कितना दम है। जब छोटा भाई बड़ा भाई से उसकी मुलाकात होगी ना तो पेंट में मूत जाएगा खड़ा खड़ा। पहुंच तू अपने शहर, कल आते हैं हम वहां पर। ठीक है छोटा भाई बड़े भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यूं भी खाना जोश में आ रहे हैं मादरचोद, मोह लगे कुछ गड़बड़ करेंगे वहां आके। चाचा तुमने कभी एक बात सोची है? एक बात? कौन सी एक बात? अरे तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में ही गुजार दी है, तुमने तो ये भी नहीं देखा है इस गांव से बाहर क्या है, इस गांव से बाहर की कैसी दुनिया है। तो ये सब बातें सोचकर तुम्हें अफसोस नहीं होता है? अरे बेटे इस गांव में भी इंसान है और गांव से बाहर भी इंसान होंगे। इस गांव में भी लोग कमा कर खाते हैं और गांव से बाहर भी लोग कमा कर खाते होंगे। इस गांव के लोग भी चूतर के छिद्र से हकते हैं और इस गांव से बाहर के लोग भी चूतर के छिद्र से हकते होंगे। तो इसमें क्या सोचना और क्या अफसोस करना है? चाचा तुम तो यार उल्टी सीधी बात कर रहे हो। इंसान तो है इस गांव से बाहर, पर वो हमसे बहुत आगे हैं। जैसे ही तुम इस गांव से बाहर जाकर शहर में घुसोगे ना तो तुम्हें वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, बहुत बड़े बड़े घर, बहुत ऊंचे ऊंचे। वहां पर एक भी घर कच्चा और झोपड़ी वाला नहीं मिलेगा। वहां पर लोहे की डंडी में पत्थर पीस कर मिलाया जाता है और तब जाकर मकान बनाए जाते हैं। हमने मिट्टी के तो घर बनते देखे हैं, पर लोहे की डंडी में पत्थर पीस कर मिलाने से कैसे घर बन जाएगा? अरे मैंने देखो है, एक बार जब मैं शहर के अंदर गया था ना तो मैंने अपनी आंखों से देखा था घर बनता हुआ। उनके पास एक पत्थर वाली मिट्टी होती थी जो पानी मिलाकर जम जाती थी और लोहे की डंडी भी रखी उनके पास बहुत बड़ी बड़ी। उनसे मकान बना रहे थे वो, और मैंने उनसे पूछा भी था कि ये लोहे की डंडियों का आप क्या कर रहे हो? तो वहां ने बताया मुझको कि बेटा ये लोहे की डंडी नहीं है, ये सरिजन कहा बता रहे, सरियाजन कुछ बता रहे हैं सही। यह लगाने से घर मजबूत बनता है। चूतिया बना दिया होगा तेरा। वो तेरे को चूतिया समझ रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि ये यहाँ का आदमी तो लगता नहीं है, इसको पागल ही बना देते हैं। मट्टी का घर ही टिकाऊ रहता है हमेशा और मट्टी का घर सबसे ज्यादा चलता है। तेने अपने गांव में देखो आज तक पत्थर से मकान बनते हुए? लाओ सरपंच जी आगे, सरपंच जी बताएंगे कि शहर में मकान कैसे बनते हैं। सरपंच जी भी तो शहर के हैं। सरपंच जी बाबर ने बताइए जरा कि शहर में मकान कैसे बनते हैं। यूं कभी गांव से बाहर ना लिख रहे हैं ना तो इन्हें पता ही ना बाहर की दुनिया कैसी है। ये तो बाहर के लोगों ने चूतिया समझ रहे हैं। मैं इन्हें बता रहा हूँ कि शहर में पत्थरों की मट्टी से मकान बनते हैं जिसमें लोहे की डंडी मिलाई जाती है। तो यूं मेरी बात मान ही ना रहे, यूं करेंगे तेरा चूतिया बना दिया होगा। तुम बताइए सरपंच जी इनको। लोहे की डंडी और पत्थर की मट्टी यू का होगा? अरे जो घर में लंबी लंबी सी खड़ी कर देना, कहा लोहे की डंडी सी, उन्हें क्या बोले? लोहे की डंडी बोले और कुछ बोले? सरिया। हाँ सरिया, उन्हें पक्के घर में लगाने ना। हाँ लगाने। तो यही बात है, तो मैं इतनी देर से बावन ने समझा रहा हूँ पर इन बावन के दिमाग में भरी ना रही। अब समझे बाबा, अब तो सरपंच जी भी हाँ कर रहे हैं। ऐसी चीज होती है, अरे होती होंगी गांव से बाहर ऐसी चीज, पर हमें तो अपना घर ही अच्छा लगे। मट्टी के घर सबसे मजबूत होते हैं। हमारे घर देख ले पीछे मारी है, जब मैं 50 साल का हुआ ना तब बनाया मैंने ये अपना घर, और आज मैं 80 साल का है अभी तक ऐसा का ऐसा ही है। बस हर साल छप्पर तो बदलना पड़ेगा घर का, और नहीं घर तो ऐसा का ऐसा ही रहे, मजबूत की मजबूत। यू घर पक्के घर के सामने कुछ ना है। एक बार तुम शहर में जाके पक्के घरों में घुस गए ना बाबा जी, तो फिर तुम्हें अफसोस होगा कि मैंने कहाँ अपनी जिंदगी गुजार दी। घर तो ये होते हैं, शहरों में पक्के घर आलीशान बने होते हैं, उनमें लाइटें होती हैं तरह तरह की, और तुम कहाँ आज डिबिया पे काम चला रहे हो? अरे तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? जब सरपंच जी है तुम्हारे साथ तो डरने की है क्या बात? तुम अपने इस गांव में पक्के घर ही तो देखना चाहते हो, तुम यही तो देखना चाहते हो कि वो लोहे जैसी डंडी कैसी होती है। सरपंच जी दिखाएंगे तुमको वो लोहे जैसी डंडी के घर कैसे बनते हैं। अरे एक बार आप हामी तो भरिए, हम आपके शहर को बदल के रख देंगे। इस गांव में एक भी कच्चा घर नहीं रहने देंगे हम। बस आप एक बार सरपंच जी से कह के तो देखिए कि सरपंच जी हमारा पक्का घर बनवाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा कैसा बिल्डिंग जैसा घर खड़ा कर दूं। तुम गांव वाले की सोच झोपड़ी के अंदर घुसी हुई है। अरे मुझसे कह के तो देखिए एक बार कि सरपंच जी हमारा पक्का घर बनवाइए। मैं सरपंच खाई लिए बनाया हूँ तुमने? बताओ बाबा जी तुम्हारे कच्चे घर फोड़वा के पक्का घर बनवा दूं? अरे ना सरपंच जी, मोए पक्के घर की कोई जरूरत ना है। मेरे को तो अपनी कच्चे घर से कोई चीज मजबूत नहीं लगती है। अरे हमारा घर ही तो पक्का
पक्का ही है, 30 साल हो गए मेरे घर को, 30 साल आज तक टस से मस नहीं हुआ है। और तुम इसे फोड़ने की बात कर रही हो। एक बात बताऊं बाबा, तुम्हारा भी वह कुआ के मेढक वाला ही ढंग है। वह कुआ के मेढक भी जाके बताया जावे ना कि यह कुआ के बाहर एक समुद्र नाम की भी कोई चीज है, तो वो कुआ को मेढक विश्वास न करेगा ये बात पे। वो यूं ही सोचेगा कि यह कुआ के बड़ी क्या चीज हो सके। और तुम्हारा भी यूं ढंग है, यूं कच्चे घर पक्के कैसे हो जाएंगे। मैंने हमें एक लात मार दिया, अभी गिर जाएगा ये। और तुम पक्के घर में कितने भी लात घुसा बजा लिए, अगर तुम वहां कस के मत कर दो, मट्टी मट्टी हो गए और सीमेंट सीमेंट हो गए। और तुमने कहा मैं सरपंच धक्का मारने के लिए बनाया हूं, जब मैं तुम्हारी मदद ही न कर सकूं तो मैं खाम का सरपंच बन के क्या होगा। ना तुम पक्का घर बनवा रहे हो, ना तुम पक्की सड़क बनवा रहे हो, बस कब तुम्हारी लड़ाई झगड़े में सुलझाने के लिए बनूंगा मैं सरपंच। काय लड़की की शादी नहीं रही है, कोई लड़का ढूंढो, काय बुड्ढे बुढ़िया को तलाक है, को तलाक ना है, ऐसी चीजें में करने के लिए बनूंगा मैं गांव का सरपंच। अरे कुछ काम तो करवाओगे, कब तक खेत में लोटा लेके जाके हवाओगे तुम। संडास बनवाओ अपने लिए, घर पक्की बनवाओ मेरे से, सड़क पक्की करवाओ मेरे से। अरे जब हमारे पास घर है, अरे जब हमारे पास सड़क है, तो हम इन चीजों को फुड़वाकर दोबारा क्यों बनवाएंगे। इस कच्चे घर में भी हम सोएंगे और उस पक्के घर में भी हम सोएंगे। इस कच्ची सड़क पे भी हम चलेंगे और उस पक्की सड़क पे भी हम चलेंगे। और पक्की सड़क बनवाने का फायदा तब है अगर हम चलने की जगह उड़ने लगे पक्की सड़क पे, तब तो कुछ फायदा है। अगर हम पक्के घर में सोने तो बूढ़े न होंगे, तो पक्का घर बनवाने में भी फायदा है। कच्चे घर में भी सोना ही है हमें और पक्के घर में भी सोना ही है। मन तो ऐसा कर रहा है मेरा, एक ईंट उठा और ये बुड्ढे की खोपड़ी में मार दे। गाँव बुड्ढा पता ना कौन सी दुनिया में जी रहा है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो गांव वालों। भज्जी गांव का सरपंच तुम्हारे गांव का भला करने के लिए बना है। जब गांव का भला होगा तो तुम्हारा भी भला होगा। जब तुम्हारा गांव तरक्की करेगा तो शहर से लोग आएंगे तुम्हारे गांव में घूमने के लिए। जब गांव तरक्की करेगा तो गांव में सुविधा भी बढ़ेंगी और उससे तुम्हारा फायदा है। अब तुम्हें बताओ, तुम्हारे गांव में कच्ची सड़क पे काई की 4 पहिए की गाड़ी आई है? यहाँ गांव में 4 पहिए की गाड़ी आई कहाँ से जाएगी? 4 पहिए की गाड़ी को चलने के लिए पक्की सड़क तो होनी चाहिए। तुम्हारे गांव की कच्ची सड़क में जगह जगह गड्ढे तो हुए पड़े, 4 पहिए की गाड़ी कैसे चल जाएगी इन पे? तो इसलिए हम कह रहे हैं, हम आपकी गांव की कच्ची सड़कों को पक्का कराएंगे ताकि 4 पहिए की गाड़ी आपके गांव में आ सके और जा सके। उस 4 पहिए की गाड़ी को देखकर आपका भी मन करने लगे कि काश मेरे पास भी एक ऐसी ही गाड़ी होती। आपकी उस गाड़ी को देखकर सोच बदले में तो पक्का घर बनवाने में भी फायदा है। कच्चे घर में भी सोना ही है हमें और पक्के घर में भी सोना ही है। मन तो ऐसा कर रहा है मेरा, एक ईंट उठा और ये बुड्ढे की खोपड़ी में मार दे। गाँव बुड्ढा पता ना कौन सी दुनिया में जी रहा है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो गांव वालों। भज्जी गांव का सरपंच तुम्हारे गांव का भला करने के लिए बना है। जब गांव का भला होगा तो तुम्हारा भी भला होगा। जब तुम्हारा गांव तरक्की करेगा तो शहर से लोग आएंगे तुम्हारे गांव में घूमने के लिए। जब गांव तरक्की करेगा तो गांव में सुविधा भी बढ़ेंगी और उससे तुम्हारा फायदा है। अब तुम्हें बताओ, तुम्हारे गांव में कच्ची सड़क पे काई की 4 पहिए की गाड़ी आई है? यहाँ गांव में 4 पहिए की गाड़ी आई कहाँ से जाएगी? 4 पहिए की गाड़ी को चलने के लिए पक्की सड़क तो होनी चाहिए। तुम्हारे गांव की कच्ची सड़क में जगह जगह गड्ढे तो हुए पड़े, 4 पहिए की गाड़ी कैसे चल जाएगी इन पे? तो इसलिए हम कह रहे हैं, हम आपकी गांव की कच्ची सड़कों को पक्का कराएंगे ताकि 4 पहिए की गाड़ी आपके गांव में आ सके और जा सके। उस 4 पहिए की गाड़ी को देखकर आपका भी मन करने लगे कि काश मेरे पास भी एक ऐसी ही गाड़ी होती। आपकी उस गाड़ी को देखकर सोच बदलेगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, पहले हम कैसी जिंदगी जी रहे थे। गांव वालों, लोटा से गांव धोने के जमाने चले गए हैं। शहरों में इंग्लिश लैटरिन चल रही है, इंग्लिश लैटरिन, जो आपकी गांड को खुद पे खुद धो देगी। गांड की टट्टी से हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है, गांड की टट्टी अपने आप साफ हो जाती है इंग्लिश लैटरिन में। नेक घंटे समझा दे, सीधा सीधा ही बोल रहा है कि गांड की टट्टी ना गांड की टट्टी। गांव वालों, हमारी साफ सीधी बात है, अगर तुम अपने गांव के पक्के घर बनवाओगे तो हम गांव के सरपंच ही चलाएंगे। अगर तुम अपनी गांव की कच्ची सड़क पक्की, तुम्हारे इन लड़ाई झगड़े में सॉल्व करने के लिए गांव के सरपंच न बने हम। कल सोच के बता दिया हमें। यार गांव वालों की सोच ही 1965 की दी थे। कोई सरिया को लोहे वाली डंडी बोल रहा है और सीमेंट को पत्थर वाली मिट्टी बोल रहे हैं। चूती जी में सास के सब। वाह, सास के की चोर की शक्ल देख के एक बार को हंसी भी आवे और गुस्सा भी आवे। गाड़ू मनोरंजन कर तो रहेगो हमारो, ऐसी ऐसी बात करेगो, ऐसी ऐसी बात करेगो, बाकी बात न सुनकर मुंह तो अंदर ही अंदर हंसी आवे। देख रहे क्या कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मैं 24 घंटा से ज्यादा जेल में नहीं रह सकता। किसी न किसी तरीके से मैं भाग जाऊंगा। क्या मैं हवा के झोंके की तरह हूँ, क्या मैं हवा के झोंके की तरह हूँ सास को। बात तो सही बोल रहे हो तुम पुलिस इंस्पेक्टर। मैंने भी कही नहीं कि तेरे 24 घंटे नहीं देखेंगे हम। 18-19 घंटा तो है जेल में पड़े पड़े। 5-6 घंटा की बात और है, जैसे 24 घंटा है जाएंगे ना तो सास के कानी कानी बजाऊंगा मैं। क्या तू तो 24 घंटा में जेल से बाहर हो गई है? मन बना रखा हो मैंने, जैसे 24 घंटा है जाएंगे ना तो एक डंडा उठाऊंगा, सारे की गमड़ी गमड़ बजाऊंगा। जो आगे ऐसी बात ना करे, बजाऊंगा तो मेरी बात की गमड़ का डंडा और कहूंगा बन हवा को झोंको, बन हवा को झोंको। वो भी मनी मन में सोच रहा होगा कि मैंने कोई गलती तो ना कर दी पुलिस वाले ने ऐसा बोल के। कोई सा भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा।